मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहा गया था, उनका यह बयान अब लगातार तूल पकड़ रहा है। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के हर जिलों में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं छतरपुर की, जहां पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई और जमकर यहां पे नारेबाजी की। इतना ही नहीं, यहां पे जनता को भिखारी कहने वाले मंत्री के खिलाफ यहाँ जुलूस निकाला गया, प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान यहाँ पुलिस से कुछ नोकझोंक भी कांग्रेसियों की हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेसी उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पुलिस उन्हें रोक रही है। लेकिन कांग्रेसी नहीं माने और आखिरकार कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठ गए, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि वह सड़क पर ही बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेसी चाह रहे थे कि राज्यपाल के नाम यहाँ पे ज्ञापन दिया जाए मंत्री के खिलाफ, लेकिन ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिस बात को लेकर कांग्रेसी गुस्सा गए और यहीं पर सड़क पर बैठकर खूब नारे लगाए। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ नारे लगे। इसके साथ ही यह कहा गया कि जब भी बात सामने आती है तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है। इस तरीके की बातें कही गई हैं। उधर यहाँ पे प्रदर्शन काफ़ी देर तक चलता रहा और आखिरकार ज्ञापन देने के बाद यहाँ मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग राज्यपाल से उठाई गई है। तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेसियों ने क्या कहा, सुनिए जरा। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। पटेल जैसे अहंकारी व्यक्तित्व के लिए आज देश की जनता ये सवाल कर रही है कि हमारे दरवाजे को रात में किसी भी समय आप खटखटा के हमारे अमूल्य मत को मांगने आप आते हैं और हम दाता है, आप हमें भिखारी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रहलाद पटेल जी के जो चाले हैं, षड्यंत्र है, वो उजागर हो रहा है। अभी हाल ही में वो जीतू पटवारी जी का विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। आज बड़ा मलेरा में भी है, कल कहीं और भी था। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से कि क्या आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी के विरोध प्रदर्शन का कोई कार्यक्रम रखा है? क्या जिले से लेकर मंडल स्तर तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है? और सबसे बड़ी बात, ये विरोध प्रदर्शन जीतू पटवारी की किस बात पे हो रहा है? जीतू पटवारी को माफी मांगना क्यों है? भिखारी आपने जनता को कहा, जीतू पटवारी जी ने तो उस जनता का सम्मान किया और उसके साथ खड़े रहे। प्रहलाद पटेल अपने अहंकार के कारण अपनी जाति को भेद चढ़ा रहे हैं, एक जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। रही बात महारानी वीरांगना अवंतीबाई की, तो वो हमारे देश की धरोहर है। हमारी वीरांगना को किसी जाति में बांटने का प्रयास ना करे। वो आज वीरांगना अवंतीबाई जी के प्रांगण में एकत्रित होकर एक सजातीय बंधुओं को टारगेट कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, राजनीतिक जहर फैला रहे हैं, जातिगत समाजों में बांट रहे हैं। अपने अहंकार को झुकना ना पड़े, अपनी की हुई गलती को, जनता के द्वारा किए हुए अपराध को मैटने के लिए, पाटने के लिए भोली भाली जनता और समाज को निशाना बना रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक ये बात पहुंचे और प्रहलाद पटेल शुद्ध अंतःकरण से जनता से माफी मांगे, न कि इन षड्यंत्रों के तहत जाति में भड़काएं, लोगों को दंगे करवाएं। आज हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो हमको निर्देश मिला और आज ज्ञापन का कार्यक्रम यह आदरणीय प्रहलाद पटेल जी जो मंत्री हैं, उनके द्वारा जो भाषा का उपयोग किया गया, भिखारी के रूप में बोला गया, वो निंदनीय है। उसी पर आपत्ति हम लोगों को है कि इस प्रकार की भाषा ना बोलें। उनका इस्तीफा की मांग करते हैं या फिर वो माफ़ी मांगें। इसी विषय को लेकर के आज ज्ञापन आदरणीय कलेक्टर साहब को महामहिम राज्यपाल के नाम दिया गया। धन्यवाद। ज्ञापन तो दे दिया गया, लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे ज्ञापन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहीं पर भी नजर नहीं आए और उन्होंने दूरियां बनाई हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये तो कांग्रेसी ही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिला अध्यक्ष मौजूद थे, इसके अलावा और भी नेता मौजूद थे। लेकिन और बड़े नेताओं की बात करें जिला स्तर के, तो वह इस ज्ञापन और प्रदर्शन के दौरान
कहीं पर भी नजर नहीं आए। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से आशीष अवस्थी की रिपोर्ट।